Hello student, how are you? So now we will start more practice question in your exam TGT and PGT. Practice question and previous year question. आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा आपको टाइम सेव कैसे करना है और शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। सो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल है, cos रूट एक्स डी एक्स इज, cos रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। cos रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू उसने पूछी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कीजिए। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यही तो करते थे जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे। सो नाउ योर इंटीग्रल कन्वर्ट इज कोस रूट एक्स की वैल्यू कितनी टी एंड डीएक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी 2 रूट एक्स डी टी। अब पूरा टी में कन्वर्ट होना चाहिए, 2 कांस्टेंट है आउटसाइड, रूट एक्स की वैल्यू टी and this is cos t dt. Now by integral by parts. Euler's rule, ILATE, Euler's rule होता है इनवर्स, logarithm, algebraic, trigonometry and your exponential function. तो यहां पर क्या ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, algebraic पहले। तो फर्स्ट फंक्शन किसको, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो अप्लाई इंटीग्रल बाय पार्ट्स। जैसे ही आप इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे देखो कितना आएगा, 2, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, सेकंड का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल कितना होता है sin t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल कितना sin t, दिस इज dt। नाउ 2t sin t, अब आपको क्या करना है sin x का या sin t का इंटीग्रल, sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, तो दिस इज प्लस cos t। अब t तो आपने कंसीडर किया हुआ था, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट कीजिए 2, t मीन्स अंडर रूट एक्स, sin t मीन्स अंडर रूट एक्स प्लस cos अंडर रूट एक्स प्लस एक कांस्टेंट आता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c, है ना। तो दिस इज योर आंसर। अब देखिए जरा क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन इज, इन दोनों में तो माइनस ही है, 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स प्लस c, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट, यह वाला ऑप्शन आपका सही है। इस टाइप से करना है। इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन क्या सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का फिर क्या इंटीग्रल dx प्लस c। एंड व्हाट इज आइलेट रूल्स, इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स ये थे। आइलेट्स रूल्स के अनुसार आप पता करोगे व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, किसको लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, इसकी वैल्यू उसने पूछी है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx। तो आइलेट्स रूल से भी आपने देखा एल्जेब्रिक पहले आता है, तो एल्जेब्रिक को क्या लो आप फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, सीधे सीधे इंटीग्रल बाय पार्ट्स पर आपका ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 dx, ये आया।
दिस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x, ये x है, x ई की पावर 2x dx। अब इसमें अगेन चेन रूल या इंटीग्रल बाय पार्ट्स आप बोलते हो, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2, ये तो आउटसाइड, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर 2x, इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 एंड dx। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार और इंटीग्रल करेंगे। जब इसको एक बार और इंटीग्रल करेंगे, देखो जरा यहां पर कितना आएगा, ऊपर कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x बाई 2 तो सेम है, माइनस एक्स ई की पावर 2x बाय 2, ये हो जाएगा प्लस, और e की पावर 2x का इंटीग्रल कितना, e की पावर 2x बाय 4। ये आपका आंसर है। अब देखो क्या ऑप्शन है, उसने e की पावर 2x क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। अब जरा इसमें से आप e की पावर 2x आउटसाइड ले लो, e की पावर 2x कॉमन लो, देखो कितना आएगा, e की पावर 2x बाय कितना, 2 कॉमन ले लो आप, क्योंकि 2 भी कॉमन है, e की पावर 2x बाय 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना आता है, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, e की पावर 2x बाय 2 इज आउटसाइड, नाउ हियर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ऑप्शन, e की पावर 2x बाई 4, 2x स्क्वायर माइनस 2x, 4 आपने कितना कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है, तो यहां पर कितना आएगा, आपने 4 कॉमन लिया था ना, तो यहां पर कितना आएगा 1, तो e की पावर 2x बाई 4 माइनस 2x प्लस 1 प्लस c, तो c ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से करने इंटीग्रल बाय पार्ट्स के हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, जब फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन, व्हेन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। यदि ओड होता तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। इवन फंक्शन क्या होता है, जब x के रिप्लेस में आपने माइनस एक्स रखा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट चेंज। और ओड फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। दिस इज योर इवन एंड दिस इज योर ओड फंक्शन। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको तुरंत कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, एरिया का क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 का क्वेश्चन। एरिया इंक्लूड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला, एंड द लाइन y इक्वल टू mx। और ये आपकी लाइन हुई, ओरिजिन से जाएगी है यहां से, y इक्वल टू mx। तो ये एरिया उसने पूछा है, ये एरिया उसने पूछा है, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन। तो पहले तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू कितनी लाइन से, y बाय m। एक y से y कैंसिल, पर एक पॉइंट देकर जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू 4a बाय m। तो 2 वैल्यू आई y की, 4a बाय m एंड 0। व्हेन y इक्वल टू 0,
x इक्वल टू भी कितना 0 एंड y इक्वल टू 4a बाई m, y इक्वल टू कितना 4a बाई m। तो लाइन की इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा 4a बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो जो आपके पॉइंट आए आपको दिख भी रहा है, एक ओरिजिन 0 0 और दूसरा पॉइंट कितना 4a बाई m स्क्वायर से 4a बाई m तक, ये दिस पॉइंट। इसका आपको इंटीग्रल से एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया अपर करो जिसको आप y2 ले लो, y2 माइनस y1 dx, ये एरिया का फार्मूला होता है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, यहां पर पैराबोला। जब आपने अपर कर्व का एरिया लिया तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, माइनस यदि इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, दोबारा से फिगर बनाते हैं अच्छे से। देखिए जरा क्या होगा यहां पर। यह आपका पैराबोला है, आपको समझाने के लिए, एरिया अंडर द कर्व, एंड दिस इज योर लाइन। ये पॉइंट कितना आया था 4a बाई m स्क्वायर है ना, एंड 4a बाई m ये है, और दिस पॉइंट इज 0 0। एरिया होता है आपका अपर कर्व, जो ऊपर वाला कर्व है ये वाला, यदि इस एंड लोअर कर्व, दिस इज y2 माइनस y1 एंड dx। जब आपने अपर कर्व का एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा, और जब लाइन का एरिया इससे माइनस करोगे तो आपका यही वाला एरिया आपको मिलेगा। तो दिस इक्वल टू y2 मीन्स पैराबोला से वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx माइनस y1 मीन्स लाइन से m x dx, लाइन से वैल्यू आएगी, देखो कितना आएगा mx dx, और आपको x की लिमिट पुट करनी है। तो 2 अंडर रूट a, x की लिमिट 0 से 4a बाई m स्क्वायर x की पावर 1/2 dx माइनस m, यहां पर भी x की लिमिट 0 से 4a बाई m स्क्वायर x dx। सिंपल आपको इसका इंटीग्रल करना है। दिस इज 2 रूट a, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4a बाई m स्क्वायर माइनस m, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 0 से 4a बाई m स्क्वायर। इस वैल्यू को आप सोल्व कीजिए, बोलो कितना आएगा। दिस इज 4 अंडर रूट a बाई 3, x की वैल्यू अब इसमें पुट करोगे, दिस इज 4a बाई m स्क्वायर, और उस पूरे की पावर भी कितनी है 3/2, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, माइनस m/2, x की वैल्यू 4a बाई m स्क्वायर, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ये आपको सोल्व करना है। तो दिस इक्वल टू 4 अंडर रूट a बाई 3 अपॉन कितना आएगा, देखो जरा यहां पर 4a की पावर क्या है 3/2, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और पावर कितना है 3/2, यानी 2 की पावर 3 8, और a की पावर कितना 3/2 अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब आ जाएगा। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है, माइनस m/2, ये तो सीधा सीधा ये 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 है ना। इसको हम सोल्व करेंगे, देखो बेटा मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको सोल्व कीजिए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए, और जो कॉमन आ रहा है उसको
कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम आपको कहां से सेव करना है, जो आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी पीछे प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, उसको आपको डायरेक्ट पुट करनी है उसमें वैल्यू, तो उसमें तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, पर यहां पर आपको टाइम थोड़ा लगेगा। सो नाउ इसको जब आपने सोल्व किया, 8 4 जा 32, ए की पावर 3/2 प्लस 1/2 ए स्क्वायर बाय 3m क्यूब, ये आया, माइनस दिस इज ऑल्सो कितना 8 ए स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो कॉमन ले लीजिए यहां से, ए स्क्वायर बाय m क्यूब आपने कॉमन लिया, ये चल रहा है आपका। जब आपने ए स्क्वायर बाय m क्यूब कॉमन लिया, कितना बचा 32/3 माइनस 8, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बाय m क्यूब, 8 3 जा 24, कितना बचेगा 80 बचेगा, अपॉन 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। तो हो सकता है तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन, एंड व्हाट इज द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, and what is the area between y square equal to 4ax and x square equal to 4ay। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांस कम रहेंगे और आप इसमें टाइम बहुत ज्यादा सेव कर पाओगे यदि बाई चांस आपके ये याद रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में कहीं पर फंस जाओ, इसको प्रूव भी कर लेते हैं। चलो, a टू b आप x के रिप्लेस में कितना रखोगे, सम ऑफ लिमिट माइनस x अपॉन x के रिप्लेस में सम ऑफ लिमिट, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, सम ऑफ लिमिट माइनस x। जब यहां पर x के रिप्लेस में सम ऑफ लिमिट माइनस x रखोगे, a प्लस b पहले से था, तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2y इज इक्वल टू a टू b। अब देखो जरा, दोनों में एलसीएम सेम है आपका डिनोमिनेटर, तो कितना आ जाएगा, fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो दिस इज dx का इंटीग्रल x, a टू b, दैट मीन्स b माइनस a, पर ये 2y चल रहा था, तो i इक्वल टू b माइनस a बाय 2, b माइनस a बाय 2। तो C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप से करना है, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होता है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस क्वेश्चन भी आते हैं। तो b माइनस a अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। If this bracket represent greatest integer function, then the value of this integral 0 to tan x minus greatest integer x dx is। अब एक प्रॉपर्टी होती है, यदि आपके पास इस टाइप का इंटीग्रल है, a टू nt
fx dx, where fx is periodic. fx कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t, देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल n, जो इंटीजर है वो बाहर आएगा, 0 से t fx dx, वेयर n इज योर नेचुरल नंबर. fx यदि आपका पीरियोडिक है तो आपका नेचुरल नंबर उसमें से बाहर आ जाता है, एंड t यहां पर क्या रहेगा? पीरियड. अब जैसे इसकी मैं बात करूं, 0 से 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, दिस इज योर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1. तो यदि पीरियड 1 है तो क्या बाहर आएगा? इंटीजर बाहर आएगा 10, 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, 10 0 to 1 x माइनस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. इस पूरे का क्या लेना है आपको? dx. अब 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया, तो कितना बचा आपका इंटीग्रल? 10 इंटू 0 to 1 x dx. इसको आप सोल्व कर सकते हो. बोलो कितना आएगा? 10 x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है? 0 to 1 यानी 1 बाई 2, तो आंसर कितना आएगा? 5. दिस इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस प्रॉपर्टी को यदि आपको ध्यान रखोगे, ध्यान रखना नेचुरल नंबर बाहर आ जाता है और यहां पर क्या रह जाता है? पीरियड ऑफ फंक्शन. तो कितना आया? 5. पीजीटी 2004 का क्वेश्चन था. सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे. यस, टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 to 4 log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके फंक्शन वाले चैप्टर में आता है, पर यहां पर उसकी डेफिनेशन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है? इंटीजर पर. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 से 2 log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 2 से 3 log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 3 से 2, है ना, log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. अब 1 से 2 है, 2 से 3 है एंड 3 से 4. ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन होती है हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर आता है. तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी? log 1. 1 से 2 dx प्लस 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी? log 2 dx. 3 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी? 2 से 3 है, 3 से कितना आएगा? 4 आएगा यहां पर. 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी? log ऑफ 3 dx. तो ये तो और भी आसान हो गया, सब कुछ कांस्टेंट हो गया. log 1 की वैल्यू 0, दिस पोर्शन इज 0. कितना आउटसाइड? log 2. अंदर कितना बचेगा? dx. dx का इंटीग्रल x, लिमिट 2 से 3 प्लस log 3 dx का इंटीग्रल x, लिमिट 3 से 4. इसको आपको सोल्व करना है. देखो कितना आएगा? log 2 लिमिट जब पुट करोगे 3 माइनस 2 1 और 4 इस वाले में लिमिट पुट करोगे 4 माइनस 3 इज 1. तो देख लेते हैं, देखो क्या है. तो नाउ log 2 जब आपने इसमें लिमिट पुट की 3 माइनस 2 1 प्लस log 3 4 माइनस 3 भी कितना? 1. तो log 2 प्लस log 3 बचा, यानी log m बाई n की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो. 2 इंटू 3 कितना? 6. तो log 6 इज योर आंसर. तो ए बी सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. टीजीटी 2004 का क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट देखिए.
यस, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी 2005। एक इंटीग्रल I दिया हुआ है, दूसरा इंटीग्रल I2 दिया हुआ है और I1 अपॉन I2 के बारे में उसने पूछा है। क्या होगा I1 अपॉन I2? तो आप कंसीडर करो I1 इज इक्वल टू 1 माइनस के से कहां तक है, k तक, x इंटू एफ ऑफ x 1 माइनस x dx। तो जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी प्रॉपर्टी याद ना आए तो सबसे पहले आप सम ऑफ लिमिट माइनस x करो। जब इसमें सम ऑफ लिमिट करोगे तो k से k कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो x के रिप्लेस में कितना, सम ऑफ लिमिट माइनस x, x के रिप्लेस में 1 माइनस x पुट कीजिए। 1 माइनस k से k, x के रिप्लेस में 1 माइनस x, f ऑफ x के रिप्लेस में कितना 1 माइनस x। अब जब यहां पर रखोगे 1 माइनस 1 माइनस x, कितना बचेगा, x ही बचेगा। दिस इज योर dx। अब मल्टीप्लाई करो जरा अंदर, 1 माइनस k से कहां तक चल रहा है, k तक। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना बचा आपका, f ऑफ 1 माइनस x इंटू x माइनस x इंटू f ऑफ 1 माइनस x इंटू x, ये बचा आपका। इस पूरे का इंटीग्रल करना है आपको dx के साथ। अब ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, f ऑफ 1 माइनस x इंटू x। दिस इज योर I2। I1 इक्वल टू चल रहा है आपका, दिस इज योर I2 माइनस x इंटू फंक्शन ऑफ f 1 माइनस x इंटू x dx इज I1। ये क्या है आपका I1। तो यहां से आप निकालोगे 2I1 इज इक्वल टू I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। इस टाइप से करना है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी प्रॉपर्टी याद ना रहे तो सम ऑफ लिमिट माइनस x वाली प्रॉपर्टी आप एक बार यूज करके देखना, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है अपने कंसेप्ट क्लियर करने का। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपको आसानी रहेगी, आपकी स्पीड बनेगी और टाइम सेव रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना जो भी आपको डाउट हो, है ना। ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप x के साथ करोगे फिर y के साथ, या पहले y के साथ या x के साथ। यहां पर x की लिमिट भी, दोनों लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, 0 to 1। कितना है, 0 to 1, 0 to 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। यदि दोनों लिमिट कांस्टेंट हैं तो आप पहले किसी के भी साथ कर दीजिए। सपोज एक लिमिट वेरिएबल होती, यहां पर 0 to y होता, तो पहले जिसकी लिमिट वेरिएबल है उसके साथ करते हैं। पर यह आसानी क्वेश्चन है क्योंकि दोनों की लिमिट क्या है, दोनों की लिमिट कांस्टेंट है। तो यदि मैं x के साथ करता हूं, पहले x³ प्लस, इसी टाइप से करना है आपको, बार बार इंटीग्रल वगैरह के साइन नहीं लगाने, y स्क्वायर x, y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x की लिमिट पुट करो 0 to 1, कितना आएगा 1/3, x की लिमिट पुट की, दिस इज y स्क्वायर, 0 पर तो 0 है। अब इस पूरे का इंटीग्रल किसके साथ, dy के साथ कर दीजिए जरा, कितना आएगा y/3 प्लस y³/3, लिमिट इज 0 to 1, तो 1/3 प्लस 1/3, 0 पर तो 0 लोअर लिमिट पर, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3। तो ए ही ऑप्शन आपका बन जाएगा, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, 2/3। आप स्पीड में कीजिए, ये बार बार जैसे लिमिट लिखते हो आप, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन का साइन बनाते हो,
यही शॉर्ट ट्रिक आपको आपका टाइम सेव करेगी। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए है। ये सब साइन आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन के, उनको देखते हैं। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हो जाएगा ऑर्डर। एंड डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी क्या पावर? सपोज d3y ओवर dx क्यूब, किसी उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी क्या पावर? वो कहलाती है डिग्री। बट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल्स, ये नहीं होना चाहिए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर पावर कितनी आ रही है? 3/2। तो ये 3/2 आपको रिमूव करना है। तो 3/2 कैसे रिमूव होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर किया बोथ साइड, दिस इज 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। जब आपने स्क्वायर किया तो इधर कितना बच जाएगा? क्यूब। एंड d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डिग्री होती है, ऑर्डर कितना हुआ? 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2। एंड डिग्री इज, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी भी पावर। तो यहां पर कितनी है पावर? 2। बस आपको ये देखना है फ्रैक्शन और रेडिकल नहीं होने चाहिए। हैंस तो डिग्री इज 2, डिग्री 2। यदि ऑर्डर इस इक्वेशन का पूछता, ऑर्डर भी कितना है? 2। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। टीजीटी 2001 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। यस, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। u tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, देन x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है आपके पास। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है यूलर्स थ्योरम? क्या होती है? x del f ओवर del x, इस टाइप से ले लो, प्लस y del f ओवर del y इज इक्वल टू nf, वेयर f इज एन होमोजीनियस फंक्शन। f कैसा फंक्शन होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। एंड n होती है आपकी डिग्री, डिग्री ऑफ द फंक्शन। होमोजीनियस मतलब सेम पावर होनी चाहिए उसमें। अब देखिए यहां पर ये tan इनवर्स है, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। दिस इज tan u x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, अपॉन कितना? x प्लस वाई। तो हियर tan u इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। कैसे फाइंड आउट करोगे डिग्री? अपर डिग्री माइनस लोअर डिग्री। अपर में कितनी डिग्री है? 3, लोअर में कितनी है? 1। तो 3 माइनस 1 2। तो tan u इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो बाय यूलर्स थ्योरम x del ओवर del x क्या है आपका? tan u प्लस y del ओवर del y। tan u इज एन होमोजीनियस फंक्शन, n इंटू एफ होता है। n कितना है? 2, और f तो आपका tan u है। ये आया। पर वहां पर देखो क्या पूछा है? del u ओवर del x पूछा है। तो x tan x का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले sec स्क्वायर u आएगा ये तो tan का हुआ, x का फिर करोगे, u का फिर करोगे, del u ओवर del x। सिमिलरली यहां पर y sec स्क्वायर u del u ओवर del y इज इक्वल टू 2 tan u। इस पूरे में से sec स्क्वायर u आपने कॉमन लिया और इस साइड में लेके गए, तो कितना बचेगा आपका? sec स्क्वायर u कॉमन लीजिए आप, sec स्क्वायर u कॉमन लिया तो आप देखो एक साइड तो आ जाएगी, और फिर 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u कितना आएगा बोलो? नाउ
दिस इज x डेल यू ओवर डेल x जो आपसे पूछा था, y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर यू। अब इसको सोल्व कीजिए आप, कितना लिख सकते हो आप, 2 sin u अपॉन कितना cos u, sec स्क्वायर यू को ऊपर लेके कितना हो जाएगा cos स्क्वायर यू, cos u से cos u कैंसिल, 2 sin थीटा cos थीटा दिस इक्वल टू sin 2 थीटा यानी sin 2u। तो sin 2u मीन्स ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से यूलर्स थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एंड हाउ टू अप्लाई यूलर्स थ्योरम इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन पीजीटी 2004। देखिए जरा क्या है, पीजीटी 2004 में ये पूछा हुआ है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर ये राइट हैंड साइड क्या है 0, तो CF ही पूछा है, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या रिप्लेस करते हो आप, d को किससे रिप्लेस करते हो, dy dx से, और फिर d के रिप्लेस में कितना रखते हो m। इसको आप सोल्व कीजिए। अब देखिए यहां पर या तो 1 बनेगा या -1। यदि मैं इसको 1 से देखते हैं सेटिस्फाई होता है क्या, यदि m के रिप्लेस में मैं 1 पुट कर देता हूं 5 माइनस 2, तो एक रूट कितना आएगा 1 ही आएगा, तो m माइनस 1 हिड एंड ट्रायल मेथड से m माइनस 1। इस टाइप से मैं सोल्व करता हूं, तो दिस इज m स्क्वायर, कितना बचा m क्यूब माइनस m स्क्वायर, आपको लाना है 4m स्क्वायर, तो माइनस 3m से और मल्टीप्लाई, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस का कितना 2 से और मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 2m माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। वो इक्वेशन आ गई, तो इसमें से m माइनस 1 आपने कॉमन लिया, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 1 एक रूट, और यहां से 2 रूट यहां से आएंगे, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो रूट इज m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 2, है ना। तो CF कैसे लिखते हो, C1 प्लस C2x रिपीटेड रूट है e की पावर x प्लस C3 e की पावर 2x, तो C1 प्लस C2x C3 e की पावर 2x। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से आपको करने हैं, है ना। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। Yes. Now, if d over dx, d means डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये उसने दे भी दिया dy dx, देन आपसे वैल्यू पूछिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और किसकी साइन एक्स। साइन एक्स पर ये पूरा ऑपरेट होना है, तो ये पी फाइंड आउट करने का रूल होता है, डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इस टाइप से यदि आपका साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो, अपॉन में कितना हो डी का फंक्शन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज डी प्लस 1 एंड साइन एक्स पर ऑपरेट होना है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आया साइन एक्स अपॉन डी, डी मीन्स डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन, तो इसका आपको इंटीग्रल करना है। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कोस एक्स। तो देखिए ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन था एंड ए ऑप्शन इज योर
करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है 2013 का। कोस ax, जो भी आपको मैंने रूल बताया, अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो साइन हो या कोस हो, सेम रूल। डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। जब यहां पर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो दिस इज जीरो। तो ये जब ये जीरो हो जाए तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करोगे, x कोस ax अपॉन कितना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी, 2d। ये वे रूल है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। x अपॉन 2 कोस ax अपॉन d। तो कोस ax का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो x बाय 2 कोस ax का इंटीग्रेशन कितना, साइन ax बाय a। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x बाय 2a साइन ax। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाउ टू फाइंड pi when sin ax या cos ax हो, तो डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a स्क्वायर, इसके ऊपर था। ठीक है। नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, पीआई निकालने में तो आपको कुछ थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा, पर ये तो सीएफ ही पूछा है। तो स्पीड में करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हियर टू रूट m इक्वल टू माइनस 1 एंड m इक्वल टू 4। तो c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर 4x। इस टाइप का क्वेश्चन जो आसान होता है उसको स्पीड में और माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो c1 e की पावर माइनस x एंड c2 e की पावर 4x। ये बहुत ही स्मॉल सा माइनस है यहां पर। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सो इसमें तो कुछ नहीं था, CF आपको फाइंड आउट करना था डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट वन, पीजीटी 2013, द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर्टी बेस है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, तो इसके लिए कंडीशन है डेल m ओवर डेल y। m का तो पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ इज इक्वल टू n का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ हो, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो यहां पर देख लेते हैं, ये तो m का किसके साथ है, x के साथ, ये भी x के साथ, ये तो n ही दे दिया है तो मिसप्रिंट हो गया यहां पर कुछ, m का y के साथ और n का x के साथ। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, इस टाइप से। तो जो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, इससे इस टाइप के क्वेश्चन में आपका टाइम सेव हो जाए। सो नेक्स्ट, अभी आपने क्वेश्चन किया था tan इनवर्स का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है ईलर्स थ्योरम पीजीटी 2011। इसको कितना लिख सकते हैं, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन u इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो x डेल ओवर डेल x साइन u यूलर्स थ्योरम से, y डेल ओवर डेल y साइन u आपका होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, n इंटू एफ होता है, यानी 0 इंटू साइन u 0। अब इधर आप कुछ भी डिफरेंशिएट करो, अपॉन में किसके जाएगा, 0 के, तो आंसर इज 0। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। tan इनवर्स वाले में डिग्री कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx माइनस y अपॉन x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन x इंटू कितना y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है उसकी जनरल फॉर्म, dy और dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। तो q
यह है फंक्शन ऑफ एक्स सी वाई है, एंड वाई पी की वैल्यू कितनी है -1/x। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल -1/x dx। p कितना है यहाँ पर -1/x, तो दिस इज इक्वल टू e की पावर -log x। log की प्रॉपर्टी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा 1/x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो y आई एफ की वैल्यू कितनी है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, q की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, आई एफ के साथ, तो एक पावर कम हो जाएगी, दिस इज 2x प्लस 3 प्लस 4/x dx प्लस c। इसका इंटीग्रल कर दीजिए आप, दिस इज y/x, x²/2, 2 से 2 कैंसिल, 3x प्लस का 4 log x। इस x की मल्टीप्लाई करोगे, y इक्वल टू पूछा है उसने x³ प्लस 3x² प्लस का 4x log x प्लस c प्लस का cx प्लस c भी चल रहा था तो cx। तो x³ प्लस 3x² प्लस 4x log x प्लस cx। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इस टाइप से करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन था, u इक्वल टू दिया हुआ है फाई ऑफ y a प्लस एक्स एंड साई ऑफ y माइनस ए एक्स। u का 2 बार x के साथ डिफ्रेंशिएट माइनस a² u का 2 बार y के साथ डिफ्रेंशिएट। तो u का करो, ux लिख सकते हैं, x के साथ करोगे जब आप, फाई डैश y प्लस ए एक्स, इसका फिर होगा इंटू कितना a प्लस या साई डैश y माइनस ए एक्स, इसका फिर होगा माइनस ए, तो दिस इज माइनस ए। अगेन u का फिर x के साथ करोगे, uxx, दिस इज फाई डैश y प्लस ए एक्स इंटू ए पहले से था a² माइनस a फाई डैश, फाई डबल डैश हो जाएगा, आप यहां पर दोबारा कर रहे हो आप, y माइनस ए एक्स, इसका फिर होगा माइनस ए, तो दिस इज प्लस ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी फंक्शन का आपको y के साथ 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। सो नाउ प्लीज uy, दिस इज फाई डैश y प्लस ए एक्स, y का 1 ax 0 प्लस साई डैश y माइनस ए एक्स, y का 1 और इसका 0। अगेन डिफरेंशिएट u y फाई डबल डैश y प्लस ए एक्स प्लस फाई डबल डैश y माइनस ए एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसने वैल्यू पूछी है uxx माइनस a² uy। अब यदि आपको ने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a² से मल्टीप्लाई करके करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो कितना आएगा, आप देखो जरा सोल्व करके, 0 आएगा, क्योंकि यहां पर a² है इसको a² से मल्टीप्लाई करोगे, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, टीजीटी 1999 का क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। दिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्लेराउट्स फॉर्म, क्लेराउट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन डी है, डायरेक्ट रिजल्ट पर है। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, जिससे आपका मोर टाइम सेव हो जाए। सो स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम माय साइड। आज की इस वीडियो में इतना ही। टीजीटी पीजीटी के हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज होती है वहां पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं
उनको तो हम सब सोल्व ही करेंगे, है ना। तो जो डायरेक्ट रिजल्ट पर है उनको आप देखते ही याद होने चाहिए, इससे आपको हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम मिले, क्योंकि टाइम तो इतना ही है, टाइम कहाँ से लेकर आओगे, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनसे आपका टाइम निकालना पड़ेगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपके डाउट हो, या आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, या कैसी आपको ये वीडियो लगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू।